नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राधिका चौधरी और आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। चलिए फटाफट अंदाज में 100 बड़ी खबरों से आपको रूबरू करवाते हैं। कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन के 30वें दिन भी किसान दिल्ली के सभी सीमाओं पर डटे हुए हैं। कल केंद्र की ओर से किसानों को फिर से चिट्ठी लिखकर बातचीत की टेबल पर लौटने की अपील की गई। सरकार की चिट्ठी में कहा गया कि वो सभी मुद्दों पर खुले मन से बातचीत करने के लिए तैयार है। सरकार इस चिट्ठी को लेकर आज किसान संघर्ष यानी आपको बता दें समिति की बैठक होगी। किसानों ने आज अपने आंदोलन को तेज करने का ऐलान किया और इसके तहत आज हरियाणा के सभी टोल फ्री किए जा रहे हैं। दिल्ली यूपी बॉर्डर पर कृषि कानून के खिलाफ चल रहे किसानों के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए बॉर्डर पर सुरक्षा बल तैनात किए गए। पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की आज जयंती मनाई जा रही है। इसे केंद्र सरकार और बीजेपी पार्टी के देश के अनेक हिस्सों में इस कार्यक्रम को मना रही है। अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के सदैव अटल स्मारक पहुंचे और वाजपेयी जी को श्रद्धांजलि दी। राष्ट्रपति कोविंद, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत सरकार के अन्य बड़े मंत्रियों ने भी सदैव अटल कार्यक्रम पर पहुंचकर पूर्व पीएम वाजपेयी को श्रद्धांजलि दी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अटल जयंती को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि भारत में विकास, गरीबी कल्याण और सुशासन के युग में शुरुआत करने वाले अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती पर उन्हें नमन करता हूं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री एवं भारतीय राजनीतिक शिखर पुरुष सदैव अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती पर उन्हें स्मरण और नमन करता हूं। अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के मौके पर बीजेपी ने एक खास वीडियो जारी किया जिसमें वाजपेयी जी के जीवन काल के कुछ खास पलों को दिखाया गया। इसके अलावा पीएम मोदी ने सदैव भवन पर अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि दी और उन्हें लेकर एक किताब का विमोचन भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज किसानों के खातों में पीएम किसान सम्मान निधि योजना की अगली किस्त भेजी। इसके तहत 9 करोड़ किसानों के खाते में 18,000 करोड़ रुपए भेजे। इसके अलावा किसान आंदोलन के ध्यान में रखते हुए पीएम मोदी ने देश में 6 राज्यों में किसानों के साथ वर्चुअल संवाद किया और इसके लिए योजना के बारे में अपने अनुभव भी बताए। भारत समेत दुनिया भर में आज कोरोना गाइडलाइन के साथ क्रिसमस मनाया जा रहा है और इस दौरान देश के अलग अलग शहरों में लोग क्रिसमस मनाते नजर आए। क्रिसमस पर गोवा की राजधानी पणजी में आवर लेडी ऑफ द इम्मैक्युलेट कॉन्सेप्ट चर्च में मिडनाइट मास का आयोजन किया गया। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने लोगों से सादगी से क्रिसमस मनाने की अपील की और राज्य सरकार ने चर्च में मास के दौरान 50 से ज्यादा लोगों की उपस्थिति पर रोक लगाई। मध्य प्रदेश ने सरकार ने बड़ा फैसला करते हुए तय किया कि अब सभी सरकारी कार्यक्रम बेटियों की पूजा से ही शुरू होंगे। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अजय माकन आज 3 दिवसीय यात्रा पर राजस्थान पहुंच रहे हैं। इस दौरान माकन कांग्रेस के करीब 100 विधायकों और पार्टी नेताओं के साथ बैठक करेंगे। अजय माकन का ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है क्योंकि प्रदेश में जल्द ही राजनीति नियुक्तियां होने वाली है और इतना ही नहीं, कांग्रेस प्रदेश कमेटी का पुनर्गठन भी किया जाना है। बीजेपी छोड़ टीएमसी में शामिल हुए सुजाता मंडल ने शुभेंदु अधिकारी को चुनौती देते हुए कहा कि मैं पश्चिम बंगाल की 254 सीटों में किसी भी सीट पर लड़ने के लिए तैयार हूं। सुजाता मंडल ने कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि चुनाव के दौरान उनकी जमानत जब्त होगी। अगर वो मेरी इस चुनौती को स्वीकार नहीं करते हैं तो मैं समझ जाऊंगा कि वो डर गए हैं। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,01,46,846 हो गई है, जबकि अब तक कोरोना के कारण 1,47,092 लोगों की मौत हो चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के 23,068 नए मामले रिपोर्ट किए गए। वहीं इस दौरान 336 लोगों की इस बीमारी से मौत हो गई। इंग्लैंड में पंजाब पहुंचने वाले यात्रियों की निगरानी और ट्रेसिंग का कार्य सिविल सर्जन करेंगे। ऐसे निर्देश स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू ने दिए। ब्रिटेन के अमृतसर के एयरपोर्ट पहुंचे 841 यात्री। कहा गया कि इसका अभी तक स्वास्थ्य विभाग को पता ही नहीं चल पाया। भारत सरकार ने कोरोना वैक्सीन के ड्राई रन के लिए पंजाब के 2 जिलों में लुधियाना और शहीद भगत सिंह नगर की 5-5 जगहों पर चुना है। ये ड्राई रन 28 और 29 दिसंबर को होगा।
ड्राई रन के दौरान कोरोना वैक्सीन लगाने के लिए बनाए गए CO-WIN मोबाइल ऐप की यथास्थिति को भी देखा जाएगा, जो कि वैक्सीन से जुड़े कई पहलुओं की जानकारी और जरूरी डेटा को ऑनलाइन जोड़ेगा। महाराष्ट्र नाइट कर्फ्यू के बीच होटल और रेस्टोरेंट एसोसिएशन सरकार से मांग की है कि 31 की रात रेस्टोरेंट 11 की जगह 1:30 बजे तक खुलने की इजाजत दी जाए। देश की पहली स्वचालित चालक रहित ट्रेन सेवा की शुरुआत 28 दिसंबर को होने जा रही है और आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगले सोमवार यानी कि 28 दिसंबर को इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। इसके अलावा पीएम मोदी यात्रा के लिए पूरी तरह ऑपरेशनल नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड सेवा शुरू करेंगे। ये सेवाएं एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर चलेगी। जम्मू कश्मीर के निवासियों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर में आयुष्मान भारत योजना का विस्तार करने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 दिसंबर को आयुष्मान भारत PMJ शहद के नाम पर योजना का शुभारंभ करेंगे। इस योजना का उद्देश्य जम्मू कश्मीर के यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज सुनिश्चित करेगा। राज्यसभा सांसद सोनल मानसिंह ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ विशेषाधिकारी हनन का नोटिस दिया। नए साल के लिए नोएडा प्रशासन से खास आदेश जारी किया। जनपद गौतम बुद्ध नगर के लोगों को अवैध शराब बचाने के लिए उड़न दस्त गठित किए गए। जिला अधिकारी और पुलिस कमिश्नर ने साफ आदेश जारी किए और अवैध शराब बेचने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। दुकानों की जांच की जाएगी। इतना ही नहीं, बारकोड QR भी टीम जांच करेगी। राजधानी दिल्ली के नांगलोई में भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 2.3 रही। कोरोना वायरस की महामारी के कारण मार्च महीने में बंद ओडिशा की पूरी जगन्नाथ मंदिर के श्रद्धालुओं के लिए अब खोल दिया गया है। राजधानी दिल्ली में कड़ाके की ठंड की चपेट में घना कोहरा इसके अवसर पर अब बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। दिल्ली में आज सुबह का तापमान 3.7 डिग्री दर्ज किया गया। मौसम विभाग के मुताबिक 27 दिसंबर तक तापमान ऐसे ही रहने की उम्मीद है। वहीं नए साल पर तापमान 2 से 3 डिग्री के बीच रहने का पूर्वानुमान लगाया जा रहा है। कश्मीर में ठंड की स्थिति में मामूली सुधार हुआ है क्योंकि पूरी घाटी में न्यूनतम तापमान थोड़ा बढ़ गया है। हालांकि मौसम विभाग ने कल 2 दिन तक हल्की बर्फबारी की संभावना जताई। किसान सेना और तमाम किसान पार्टी के लोग नोएडा के महामाया के पास पहुंचे और कृषि कानून का समर्थन किया। रामदुर्ग में ग्रामीणों ने पंचायत चुनाव का बहिष्कार किया। गांव की किसी भी तरह की सुविधाएं मुहैया न कराने का आरोप भी लगाया। हिमाचल में शहरी निकाय चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 26 और 28 दिसंबर को सुबह 11 से दोपहर 3 बजे तक नामांकन पत्र भर सकेंगे। जोधपुर में DTC ईस्ट धर्मेंद्र यादव ने कोरोना के चलते लोगों से नया साल घर में ही मनाने की अपील की। हमीरपुर में 7 दिवसीय पहाड़ी चित्रकला प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। कार्यशाला में प्रदेश भर में आए हुए चित्रकार हिस्सा ले रहे हैं। गुरदासपुर में एक बार फिर पाकिस्तानी ड्रोन ने दस्तक दी है। BSF के जवानों ने पाकिस्तानी ड्रोन पर फायरिंग की और सर्च अभियान चलाया जा रहा है। फरीदाबाद पुलिस ने अपराधी मनोज की सूचना देने या पकड़वाने पर 2 लाख का इनाम घोषित किया। जर्जर में सड़क हादसे में युवक की मौत के बाद ग्रामीण भड़क गए हैं। 2.5 घंटे जर्जर दादरी मार्ग जाम किया गया। मृतक परिवार को मुआवजा देने की मांग की। खन्ना में सीवरेज प्रोजेक्ट में भेदभाव करने का आरोप लगाते हुए अकाली दल ने SDM दफ्तर का घेराव किया। टिकरी बॉर्डर पर किसानों के लिए मॉल खुल गया है। किसानों को जरूरत का सारा सामान फ्री में मिल रहा है। हर रोज 500 किसानों के लिए सामान लेने की व्यवस्था की गई है। हिसार के पुआरा चौक पर किसान आंदोलन के समर्थन में धरना दिया गया है। इस धरने में बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता दिखाई दिए। करसोग में पीने के पानी के स्टोर टैंक बनाए गए, लेकिन बनाए गए पानी के स्टोर टैंकों को उपयोग में नहीं लाया जा रहा है। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि कृषि कानून के बदलाव की गुंजाइश है और बदलाव होने भी चाहिए। मंडी में पूर्व सांसद डॉक्टर राजन सुशांत ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पर तीखा हमला बोला और राजन सुशांत ने हवाई अड्डे का विरोध करते हुए इसे किसानों के साथ एक छलावा करार दिया।
बागपत में हाईवे पर गलत दिशा में आ रहे एक तेज रफ्तार ट्रक ने एक युवक को कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने हरियाणा औद्योगिक एवं रोजगार की नीति 2020 के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि अगले 5 साल में 5 लाख नौकरियां पैदा करने का लक्ष्य। अवैध विश्वविद्यालय में युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। जालंधर में आम आदमी पार्टी में 2022 विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए हॉल में एक प्रोग्राम करवाया, जिसमें विपक्ष दल के नेता हरपाल सिंह चीमा ने शिरकत की। पानीपत में तेज रफ्तार में ट्रैक्टर ट्रॉली की अदालत से प्रैक्टिस कर घर वापस लौट रहे वकील को टक्कर मार दी, जिससे वकील की मौके पर ही मौत हो गई। मुजफ्फरनगर में भोपा फ्लाईओवर पर 2 कारों की भीषण भिड़ंत हो गई, लेकिन सभी कार सवार बाल बाल बचे। अमृतसर में क्रिसमस डे को लेकर गिरजाघरों में तैयारियां की गई। चर्च में कोविड-19 की महामारी के बचने के लिए प्रार्थना भी की जा रही है। बागपत में एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने डिग्री कॉलेज की लगी देवी मूर्ति को लेकर हंगामा किया, जिसको लेकर राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया। फतेहपुर में बीजेपी की बैठक हुई, जिसमें 27 दिसंबर को सरकार के 3 साल पूरे होने पर मनाए जाने वाले जश्न की रूपरेखा तैयार की। पाली में पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने पूर्व कांग्रेस जिला अध्यक्ष के पिता की शोक सभा में शामिल हुए। वहां उन्होंने किसानों से जुड़ी बातें भी की। कर्नाटका के कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार ने नाइट कर्फ्यू से कहा कि खुद निर्णय लेना और अवैज्ञानिक तरीके से अपनी सरकार की भ्रष्टाचार को छुपाना। पूर्णिया के 22 विधानसभा क्षेत्र में एएमआईएम की पार्टी में जिला अध्यक्ष शाहनवाज हुसैन ने अपने समर्थकों के साथ आरजेडी का दामन थामा। जोधपुर में डीसीपी वेस्ट और अधिकारियों ने सेंटा क्लॉज बनकर जरूरतमंदों को कंबल और मिठाइयां बांटी। बाड़मेर में जिला कलेक्टर 1 जनवरी से धार्मिक स्थल खोलने की अनुमति दे दी गई है। मंदिरों में सभी कोरोना नियमों का भी पालन किया जाएगा। चामराजनगर के मंदिरों में 42 दिनों के लिए दर्शन के दौरान 170 ग्राम सोना और 4 किलो चांदी के जेवरात 2 करोड़ के आसपास भेंट की चढ़ाई की गई। बेलगावा में एक महिला ने अपने बैग में सड़क पर गिरा दिया गया। वहीं एक युवक ने पुलिस की मदद से महिलाओं को सोना और पैसों से भरा बैग लौटा दिया। क्रिसमस के अवसर पर आज शेयर बाजार बंद रहेंगे। आज बाजार में कोई खरीदारी नहीं होगी। 8 दिसंबर से पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर कोई बदलाव नहीं किया गया, लेकिन अब भी जो कीमतें हैं वो सबसे ऊंचे स्तर पर है। देश के रियल एस्टेट सेक्टर पर कोरोना संकट की बुरी मार पड़ रही है। इससे 7 साल प्रमुख शहरों में केवल 1.38 लाख घरों की बिक्री हो पाई है। वालमार्ट इंक के फ्लिपकार्ट कंपनी ने बोर्ड का पुनर्गठन किया, जिसमें सीईओ कृष्णमूर्ति के केकी मिस्त्री और 2 अन्य लोगों को शामिल किया। यूनियन ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी ने कहा कि गाड़ियों के लिए फास्टैग कोड का इस्तेमाल 1 जनवरी से जरूरी हो जाएगा। सेबी ने एनडीटीवी के 3 प्रमोटर्स प्रणय रॉय, राधिका रॉय और आरआरपीआर की होल्डिंग पर 27 करोड़ रुपए की पेनाल्टी लगाई। स्मार्टफोन के बढ़ते इस्तेमाल का फायदा उठाते हुए रिलायंस इंडस्ट्रीज जियो की रीलॉन्च करने का तैयारी की। डीटीएच लाइसेंस फीस की वसूली के नियमों में भी बदलाव किया गया। अब सालाना लाइसेंस फीस की जगह 3 महीने में फीस ली जाएगी। आरबीआई ने कहा कि गोल्ड बॉन्ड का मूल्य 5,000 रुपए प्रति ग्राम तय किया गया है। सरकारी गोल्ड बॉन्ड योजना का लाभ 28 दिसंबर 1 जनवरी तक उठा सकते हैं। ओयो के सीईओ रोहित कपूर ने कहा कि न्यू ईयर पर गोवा और हिमाचल के लिए सबसे ज्यादा होटल की बुकिंग की गई, जिसमें 2021 से डोमेस्टिक टूरिज्म की तेजी आएगी। दुनिया भर में कोरोना के आंकड़े 7 करोड़ 97 लाख तक जा पहुंचे हैं। वहीं इस महामारी से मरने वालों की संख्या 17,48,000 हो गई है और 5 करोड़ 61 लाख लोग ठीक भी हुए। अमेरिका में जानबूझकर कोरोना मरीज ऑफिस गया, जिससे 7 लोगों की मौत हो गई और इस कारण 300 लोगों को क्वारंटीन होना पड़ा। लंदन के स्कूल में हुई एक स्टडी के मुताबिक कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन काफी घातक साबित होने वाला है, क्योंकि इससे अगले साल मृत्यु दर बढ़ सकती है।
कोरोना के चलते क्रिसमस त्योहार की चमक फीकी हुई है। कुछ देशों में कोरोना संक्रमण को देखते हुए ऑनलाइन के माध्यम से प्रार्थना में भी शामिल होने की अपील की गई। ब्रिटेन में अब तक 6 लाख से अधिक लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाई गई, जिसमें अमेरिका में भी टीकाकरण तेज होता दिखाई दे रहा है। ईसाई धर्म के गुरु पोप फ्रांसिस अकाउंट से एक मॉडल की बिकनी फोटो लाइक करने का दावा किया जा रहा है। मॉडल ने तस्वीर स्क्रीनशॉट शेयर करके कहा कि मैं स्वर्ग में जा रही हूं। ब्रिटेन और यूरोपीय संघ के बीच शुरुआती मुक्त व्यापार करार के बाद बोरिस जॉनसन ने खुशी इजहार की और कहा सौदा हो गया। ब्रिटेन फ्रांस के बीच यात्रा पर प्रतिबंध के चलते सैकड़ों ट्रक चालक फंसे, जिस दौरान सिख वॉलंटियर उनका सहारा बने। नेपाल में सुप्रीम कोर्ट ने संसद भंग करने के मामले में दायर याचिकाओं को स्वीकार कर लिया गया है। आज मुख्य न्यायाधीश सहित 4 जजों की पीठ सुनवाई करेगी। फिलीपींस में सुबह 5:13 पर भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर 6.2 की तीव्रता रही। फिल्म कागज को लेकर पंकज त्रिपाठी बोले, सतीश कौशिक अपना मन बदले, इससे पहले मैंने हाँ कर दी है क्योंकि फिल्म की कहानी लाल बिहारी के जीवन पर आधारित है। बिग बॉस के 14 में वाइल्ड कार्ड एंट्री करने वाली एक्टर सोनाली फोगाट लेटेस्ट एपिसोड में अपने पति को याद कर रोने लगी। बोली, रातों तक ना सोई हूं और सालों तक रोती रही। बच्चन परिवार में क्रिसमस सेलिब्रेशन शुरू हुआ। इसके सेलिब्रेशन की फोटोज अमिताभ बच्चन की नाती नव्या ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर की। केबीसी 12 में हॉकी से जुड़े 25 लाख रुपए के सवाल पर मोहनप्रीत सिंह ने गेम छोड़ा। इस प्रश्न के लिए प्रतियोगी ने लाइफलाइन का भी इस्तेमाल किया। कंगना रनौत ने भाभी के साथ क्रिसमस मनाया। बोली, सिर्फ उन्हें क्रिसमस मुबारक हो जिस इस त्योहार की जो लोग इज्जत करते हैं। नेपाल में लेग स्पिनर लामी छाने के कप्तान कोहली की तारीफ की और बोले, उन्हें शब्दों में बयां करना मुश्किल है। भारतीय क्रिकेट टीम ने एक अनोखी ट्रेनिंग ड्रिल की है जो कुश्ती के मुकाबले से मिलती जुलती है। वो रविंद्र जडेजा के फिटनेस टेस्ट भी लिया। टेनिस के दिग्गज फेडरर और सेरेना साल के पहले ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन में खेलने की पुष्टि की। वो 21 फरवरी तक होने वाले साल के पहले ग्रैंड स्लैम में खेलेंगे। सचिन तेंदुलकर ने रहाणे की कप्तानी को लेकर बड़ा बयान दिया। तेंदुलकर ने कहा कि अजिंक्य रहाणे के शांत रहने का मतलब ये नहीं कि वो आक्रामक नहीं है। विराट कोहली की गैर हाजिरी का फायदा उठाने के लिए ऑस्ट्रेलियाई कोच ने खास प्लान बनाया। कहा कि 2 स्टार खिलाड़ी अगर बाहर है तो हमें निश्चित रूप से कुछ फायदा ही होगा। चलिए फिलहाल 100 करोड़ में इतना ही। आप बने रहे गुलिस्तान न्यूज पर।